जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम तेरे धन्यवाद देते हैं अप्पा, आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हुए तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु, आज के इस वचन को हम सब के लिए आशीष करके दे। ये जीवित परमेश्वर, बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा परमेश्वर इस वचन को सबके लिए आशीष के लिए लाभदायक बनाकर दे। आशीष कर यीशु के पवित्र मीठे नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम के लिए महिमा हो। हम दूसरा कुरिन्थियों किताब 8वां अध्याय और 9वां आयत को पढ़ेंगे। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हम धनी होने के लिए वो कंगाल होके आया। दूसरे कुरिन्थियों 8:9 हम और आपके लिए ये वचन समझा कर देती है। हम और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे आशीर्वाद को प्राप्त करना है। प्रभु यीशु मसीह जगत में आने के कारण क्या मालूम में, वो हमारे उद्धार के लिए, हमारे शांति के लिए, हमारे जीवन में खुशी के लिए और हमारे चंगाई के लिए, इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन कहता है हम और आप परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करके धनी हो जाए। धनी के मतलब ये हैं, हम परमेश्वर के सभी प्रकार के आशीर्वाद को हम प्राप्त करना ही प्रभु परमेश्वर का योजना है। इसलिए प्रभु परमेश्वर केवल हमारे पाप और श्राप और रोगों के लिए नहीं, वरन प्रभु यीशु हमारे आपके धनी होने के लिए भी, हमारे कंगाल को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में कंगाल होकर इस पृथ्वी पर आया। लिखा है वो कंगाल हो जाने से, यानी यीशु मसीह कंगाल होकर मनुष्य रूप में आने से हम और आपके लिए जो मुक्ति, इसके द्वारा खुशी, आनंद, शांति, चंगाई मिलती है और हम प्रभु यीशु मसीह में आशीर्वाद, आर्थिक प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करें, यही परमेश्वर का मकसद है। प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन इस प्रकार हम और आपको सभी प्रकार, इसको कहते हैं दैविक समृद्धि। इस दैविक समृद्धि को हम पाने के लिए और दैवीय परमेश्वर के आशीर्वाद को हम पाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। तीसरे यूहन्ना के पत्री में हम दूसरे आयत में पढ़ते हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सभी बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। एक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति जिस प्रकार उन्नति पा रहा है, उसके साथ वो सभी बातों में, ये किसको बताता है? परमेश्वरीय वित्तीय समृद्धि
आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक सभी प्रकार के मिलाकर यहाँ पर शारीरिक भी आशीर्वाद के लिए लिखा है, आत्मिक आशीर्वाद के लिए लिखा है और आर्थिक आशीर्वाद के लिए लिखा है। ये परमेश्वरीय आशीर्वाद हम सब के लिए प्रभु परमेश्वर रखा है। इसलिए तो परमेश्वर का जन कहने के समय में ये लिखा है, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सभी बातों में तो उन्नति कर। प्रिय लोगों, परमेश्वर जो हमारे आपके लिए जो आत्मिक संतानें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में हम और आप हैं, परमेश्वर के उस आशीर्वाद को हम और आप चाहत रखना चाहिए और उसके लिए हम और आप आगे बढ़ना चाहिए, तैयार होना चाहिए और आज्ञा मानना चाहिए। यह है परमेश्वर के उस आशीर्वाद को जिसको कहते हैं सभी प्रकार के आशीर्वाद, दैविक समृद्धि। प्रिय लोगों, हम और आप बाइबल में यही लिखा है। आप पहले यूहन्ना के पत्री में 3 अध्याय का 8वां आयत को अब पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें। प्रभु यीशु मसीह जगत में आने के कारण शैतान के कामों को नाश करें। आपको मालूम, जब परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, सुंदर ये पृथ्वी को और सब कुछ बना के रखा जैसा एक स्वर्ग के समान, उसमें कोई भी कमी नहीं था और उस मनुष्य के लिए किसी प्रकार के घटी भी नहीं था। वो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने के कारण, शैतान के उस योजना को, उनके बात को मानने के कारण परमेश्वर के अनुग्रह से गिरा और उनके जीवन में भय, अशांति और दुख, बीमारी, मृत्यु मनुष्य के जीवन में आई। प्रिय लोगों, ये परमेश्वर हमें आपको क्या देता है, यानी परमेश्वर के ओर से हम और आप दैविक एक समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, आशीर्वाद को। और परमेश्वर के आशीर्वाद दरिद्रता को दूर करना है, हम सभी प्रकार का आशीर्वाद पाना है। लेकिन शैतान का दरिद्रता शैतान का है और वो शाप है। हालेलुया। इसलिए वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा और यीशु मसीह को भेजने का मकसद भी यही था, हम शैतान के पाप और श्राप और शैतान के श्राप और पाप के साथ दरिद्रता से हम और आप आजाद पाए, परमेश्वर के आशीर्वाद से हम और अब आशीषित होकर जीवन बिताए। ये परमेश्वर की योजना है। प्रिय लोगों, 2 कुरिन्थियों की किताब 8वां अध्याय 9वां आयत में बढ़ते हैं, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आय से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ पर पढ़ने के समय परमेश्वर की योजना क्या है, हम और आप सब प्रकार के परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बहुत आय से जीवन बिताए,
परमेश्वर के आशीर्वाद से सभी भले काम के लिए हमारे पास सारी आवश्यकता परमेश्वर पूरी रीति से दें, कोई गठिन ना हो। और दूसरे लोग हमें देखने के समय में परमेश्वर के लोग आशीषित लोग हैं ये कह सकें, माने एक गवाह के रूप में हम जी सकें। और केवल हम और आप आशीर्वाद पाना ही परमेश्वर की इच्छा नहीं है, हम और आप और लोगों को भी परमेश्वर के आशीर्वाद के द्वारा एक आशीषित पात्र बनना है। यही परमेश्वर के इच्छा है। यानी परमेश्वर के जो आशीर्वाद जिसको कहते हैं सभी प्रकार, जिसको कहते हैं समृद्धि, वो दैविक समृद्धि में उसका अर्थ क्या है, उसके अंदर क्या क्या है, ये हमारे जीवन में संतुष्ट एक जीवन जीना, हालेलुया, और खुशी पूर्ण रीति से हमारे हृदय में वास करना, और शांति बहुत आय से हम लोग प्राप्त करना, और हमारे सारी आवश्यकता पूरा होना, और हमारे भले चाहत हमारे परमेश्वर के सम्मुख में प्रभु के द्वारा हमारे चाहत पूरा होना, यह है समृद्धि जिसको कहते हैं आशीष। हालेलुया। एक प्रकार का नहीं है, हम बहुत आय से सभी प्रकार का आशीर्वाद से आशीषित होकर परमेश्वर के संपूर्ण, परमेश्वर का धन्यवाद दो, लिखा है दूसरे को 9:8 में, सब प्रकार के बहुत आय प्राप्त होने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दो, परमेश्वर अपने पुत्रों को इस जगत में भेजा। ये हम और आपका आशीर्वाद के लिए प्रभु भेजा। हमको मालूम है, वचन सबको याद है, परमेश्वर ने रोमियो 8:35 में ऐसा लिख दिया, जिसने अपने निज पुत्र को रख नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और कुछ क्या नहीं देगा। देखिए, जब परमेश्वर ने हमारे आपके लिए अपने पुत्रों को ये दे दिया, उसके साथ हमें क्या नहीं देगा। इनका मतलब क्या है, देखिए, इसके साथ वही अध्याय में मैं पढ़ना चाहता हूं, और रोमियो को 8:17 में भी आप पढ़ कर देखिए, यदि हम उसके संतान हैं तो हम लोग वारिस भी हैं, यदि हम उसके वारिस हैं तो मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद दो। तो दोनों आयत को मिला के पढ़ेगा तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें दे दिया, उसके साथ क्या नहीं देगा। ये परमेश्वर के द्वारा हम उनके संतान हैं, हम वारिस भी हैं। परमेश्वर, यदि हम और आप ऐसा है, परमेश्वर के संतान हैं, और बाइबल कहता है हमारा पिता का जो कुछ है वो हमारा भी है, हालेलुया, और हम उसको प्राप्त करना यह प्रभु का योजना और मकसद है। इसलिए तो हम लोग पढ़ा था दूसरा कुरिन्थियों में 8:9 में पढ़ने के समय में, मसीह यीशु का अनुग्रह को जानते हो, वो तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, तुम धनी हो जाने के लिए। हालेलुया कहेंगे, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद दो। यानी धर्मशास्त्र में जितने बातें लिखी हैं इसको हमें विश्वास करना है। साथ साथ एक बात याद रखिए, कोई भी परमेश्वर के व्यवस्था में जो प्रतिज्ञाएं हैं
वो बिना शर्त का नहीं है, उसमें एक नियम है। तुम ये मानेंगे तो मैं तुम्हें वो आशीर्वाद दूंगा। ये परमेश्वर हम और आपके लिए नियम लिख कर दिया है। हम लोग परमेश्वर के उस नियमों को हम पूरी करने से निश्चय मैं कहूँगा परमेश्वर के आशीर्वाद को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। बस में इसलिए परमेश्वर के नियमों को पालन करें और प्रभु के उन प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त करें और एक विजय का जीवन बिताएं। प्रिय लोगों, प्रतिज्ञा बाइबल में बहुत है, परमेश्वर को धन्यवाद हो। लेकिन आज मैं कहता हूं मैं इस प्रकार आप लोगों के लिए समझा के देना चाहता हूं, हम और आप परमेश्वर के लोग आर्थिक प्रकार प्रभु का आशीर्वाद को पाना भी है और भी बहुत से आशीर्वादें हैं। लेकिन आज मैं इस आशीर्वाद को मुख्य करके कहने के कारण क्या हैं, हमें से बहुत से लोग आज के दिन में भी बहुत निर्बल भी हैं इन विषय में, प्रभु में उस आशीर्वाद को प्राप्त करने में और उस आशीषित ना होने में भी बहुत से कार्य हैं। प्रिय लोगों, हम और आपको मालूम है हम किस प्रकार प्रभु के आशीर्वाद को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के आशीर्वाद को हम किस प्रकार को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में पढ़ने के समय में एक बात पहले हमारे समय में हमारे आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर के उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के नियमों को, व्यवस्था को हम और आप पूरी तौर से मानना चाहिए। परमेश्वर ने समय समय पर मनुष्य के लिए, आदम के समय में परमेश्वर नियम दिया, अब्राहम के लिए और कुछ सिखाया, बादशाह बांधा, इस्राएलियों के लिए मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया। आज भी नया नियम के अनुसार प्रेरित लोग परमेश्वर के आत्मा में होके हमारे आपके लिए बहुत से बातों को सिखाया है, बाइबल में है। उसे हम और आप मानकर प्रभु का आशीर्वाद को प्राप्त करना अति आवश्यकता है। प्रिय लोगों, पहले मैं कहूँगा परमेश्वर के नियमों को, व्यवस्था को, आज्ञाओं को हम और आप हमारे में जीवन में पालन करना अवश्य है। हम आपको मालूम है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम के लिए एक आज्ञा दिया, पहले वो आज्ञा किया मालूम है, परमेश्वर ने कहा तो अपने जन्मभूमि और पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम उस प्रकार चला गया और परमेश्वर ने उनके लिए दिया गया प्रतिज्ञा उसको क्या मालूम है, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा और आशीष दूंगा, तो आशीष का मूल होगा। अब्राहम 75 वर्ष में उस आज्ञा को मानकर चल पड़ा। परमेश्वर को धन्यवाद दो। आप उत्पत्ति किताब 13 अध्याय का दूसरा आयत में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब्राहम उस प्रकार को था जो भेड़ बकरी गाय बैल सोना चांदी और बड़ी धनी था। वो उन राजाओं के बीच में, कानान देश में जहां रहता था, उन लोगों के बीच में एक राजा के समान, प्रभु के समान वो जी रहा था। प्रभु ने आज्ञा मानने से दिए गए उस आशीर्वाद को हम देखते हैं। प्रिय लोगों, परमेश्वर को धन्यवाद दो। पुराने नियम में भी परमेश्वर जिन लोगों के लिए चुना है, उन लोग भी परमेश्वर के उस आज्ञाओं को मानने के कारण आशीर्वाद को प्राप्त किए हैं।
इस बात को हम लोग बाइबल में देख सकते हैं, पढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। केवल अब्राहम नहीं, आपको मालूम, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके बेटा ईसाक को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। ईसाक को भी आशीर्वाद दिया, याकूब को आशीर्वाद दिया, और परमेश्वर ईसाक के साथ, याकूब के साथ यूसुफ को भी आशीर्वाद दिया। बाइबल में हम पढ़ते हैं, ईसाक को देखिए। ईसाक फिलिस्ती देश में था। अब बाइबल पढ़ने के समय में उत्पत्ति 26वां अध्याय में लिखा है, उस देश में एक बहुत बड़ा अकाल हुआ था जो अब्राहम के समय में हुआ था। इस प्रकार वहां पर एक बहुत बड़ा अकाल हुआ था। परमेश्वर ने ईसाक से कहा, तो इस देश में रहे, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मिस्र देश में मत जाना, क्योंकि उस मार्ग मिस्र देश के ओर था। अकाल पड़ने के समय उन दिनों में लोग मिस्र के ओर जाते थे। मिस्र में नील नदी है, वो बहुत दैत्य उपज देता था, इसलिए जहां अकाल पड़ा लोग भोजन के लिए और व्यवस्था के लिए उधर जाया करते थे। उस फिलिस्ती देश में परमेश्वर ने ईसाक से कहा, तुम मत जाना, इस देश में रहे, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। परमेश्वर ने वहां पर कहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको मालूम, अब आप ईसाक उसी देश में रहा। किस देश में? फिलिस्तियों के देश में। देश में अकाल है और ईसाक उस देश में रहा। अब 12-13 आयत को पढ़ेंगे 26 में। ईसाक उस देश में बोया और उस वर्ष में 100 गुना फल पाया। कितना बड़ा आशीर्वाद की बातें हैं। और वो उसको उन्नति होती चली गई, यहां तक वो अधिमहान पुरुष हो गया। प्रिय लोगों, यहां पर भी हम पढ़ते हैं, आज्ञा अब्राहम के तरह ईसाक भी माना, उसी देश में रहा जिस देश अब्राहम के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया। उस देश में वो रहकर परदेसी मानकर रहा। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। हम पढ़ते हैं, यूसुफ भी फिरौन देश में, मिस्र देश में, और एक राजा के समान राज्य करता रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। राजा केवल पद में ऊंचा था और यूसुफ के कहने के अनुसार ही सब कुछ होता था। प्रिय लोगों, इसलिए वचन के आधार पर कहता हूं, याकूब पहले का 22 कहता है, हम और आप वचन को समझना सुनना बड़ी बात नहीं है। हम और आप वचन को सुनने वाला केवल नहीं, वरन वचन के अनुसार चलने वाला बना चाहिए। यह है, ये परमेश्वर के आशीर्वाद हमारे जीवन में आने के कारण बनता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को सुने और सुनने वाला नहीं, वरन हालेलुया उसमें चलने वाला बनो। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह कहने के समय कहा, लूका 6 का 47 और 48 में, वो व्यक्ति जो मेरे बातों को सुनकर और वो उसी प्रकार मानता है, वो उस व्यक्ति के समान है, चट्टान पर अबरकट बनाया। अगर परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद नहीं मानता है, वो व्यक्ति उसके समान है जो बालू में अपने घर बनाया, बाढ़ आया, सब सत्यानाश हो गया। प्रिय लोगों, सफलता किसी में है, प्रभु का आज्ञाओं को मानने में है। आपको मालूम, यहोशू किताब में पहले अध्याय 7वां आयत में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, तू याव बांध कर रहना और मेरे दास मूसा के द्वारा मैंने तुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं, व्यवस्था दी हैं, उसको मानने के लिए चौकसी करना, और तो ना दाहिने ना बाएं मुड़ना,
जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय लोगों, हमारा सफलता किसमें है? हम जो कुछ करते हैं उसमें आशीर्वाद किसमें है? परमेश्वर के नियमों को पालन करने से होता है। यदि हम परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के वचन को, आज्ञाओं को हम पालन करके चलने वाला वो, जहां कहीं आप जाइए आप सफल पाएंगे। कोई भी काम करिए उसमें सफल पाएंगे। आपके जीवन में आपके कामों का फल आपको मिलेगा। यही परमेश्वर ने कहा, तू सबल पाएगा। प्रिय लोगों, इस बात को हम लोग ध्यान देना अवश्य है। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करना अवश्य है और हमारे जीवन में उन्नति एवं आशीर्वाद को पाना अवश्य है। ये है परमेश्वर के वचन के द्वारा आने वाला आशीर्वाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर व्यवस्था वर्ण की किताब 28वां अध्याय में और पहले दूसरा आयत में परमेश्वर कहने के समय में यही कहा था, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं चौकसी करना, चित लगाकर उसको सुने तो वो तुझे पृथ्वी के जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर तो अपने परमेश्वर के सुनने के कारण आशीषित होंगे, तेरे ऊपर पूरा होगा वो आशीष। उसके बाद आप 13 आयत तक पढ़ के देखिए क्या क्या आशीर्वाद उनके लिए होगी। यहां तक लिखा है, तू घर के भीतर आने के समय आशीषित होगा, तो घर के बाहर जाने के समय आशीषित होगा। कितनी बड़ी आशीर्वाद है। हम अपने घर के अंदर आते हैं, आशीषित हैं। हम दूसरे को घर पे बाहर निकल कर जाकर जाते हैं, वो घर भी आशीषित हैं। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु ने कहा, जिस घर पे प्रवेश करेंगे उस घर के लिए आशीर्वाद देना, क्योंकि हम घर से निकलते हैं आशीर्वाद के साथ। घर से निकल के आशीर्वाद के साथ जाने के कारण क्या है? हम परमेश्वर के नियमों को पालन करते हैं, ना दाएं बाएं मुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में हम सफल पाएंगे। जहां कहीं जाएंगे, जो कुछ करेंगे, प्रभु हमारे संग रहकर सफल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय लोगों, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आशीष आशीष कहकर मांगना नहीं, आशीर्वाद के लिए हम और आप कारण बनना है, पाना है, तो आज्ञा मानना अवश्य है। हम सुनने वाला नहीं, वरन परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने वाला रहें। हमारे जीवन बनेगा, बढ़ेगा, आशीषित रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरी बात क्या मालूम है? परमेश्वर के वचन के आधार पर कहता हूं, परमेश्वर के वचन को मनन करना हमारे जीवन में बहुत आयत आशीर्वाद को लेके आता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको मालूम, बाइबल में हम पढ़ने के समय में यहोशुआ की किताब पहले अध्याय 8वां आयत में ये लिखा है, ये व्यवस्था के पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे और रात दिन उसमें ध्यान करता रहे, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करें, क्योंकि तो ऐसा करने से सब काम सफल होगा, तो प्रभावशाली होगा। इसमें एक बात देखिए, परमेश्वर के वचन को क्या करना है? ध्यान करना है, मनन करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है, हालेलुया, वो ध्यान करने से उसमें चौकसी आती है। हम बाइबल को पढ़ते हैं, नियमित रूप से पढ़िए, वो वचन आपको चौकसी कराएगा। वो वचन आपके मन के आशंकाओं को दूर करेगा। परमेश्वर के वचन आपके मन में आशा को लेके आएगा। परमेश्वर के वचन
आपके अंदर से सारे अविश्वास को दूर करेगा। परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, ये वचन हमारे हृदय में आती है, एक आशा का किरण लेके आती है। बहुत से परमेश्वर के लोगों के गवाह है। परमेश्वर को धन्यवाद दो। इसलिए तो एक धन्य व्यक्ति, भजन संगीता पहले का आप दूसरा और तीसरा आयत को पढ़ते हैं। पहले भजन संगीता में लिखा है, वो तो यहोवा का व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है, बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने समय पर फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए वो पुरुष जो कुछ करें वो आशीष होता है। हाँ, मैं कहूंगा हमारे जीवन में एक बहुतायत के आशीर्वाद के लिए हम और आप क्या करना चाहिए? यही प्रभु के वचन को नियम करना है। उसके समान हमारे अंदर जो आशा आती है, विश्वास आती है, और मनन करें, वो वचन आपसे बात करेगा। उसमें हाथ रखें, विश्वास करें, अंगीकार करें, आम प्रभु मुझे करेगा, क्योंकि मैं प्रभु का वचन को, नियमों को मानता हूं, चलता हूं। ये विश्वास आपके अंदर है, वो विश्वास भी आएगा, हाँ प्रभु मेरे लिए करेगा, मैं प्राप्त करूंगा। हालेलुया। इस प्रकार हमारे विचारों में एक बदलाव आती है। हालेलुया। पहले का विचार दूर हो जाती है, कहां जाएंगे, कैसा करेंगे, कैसा मिलेगा, वो विचारें दूर होती है। बाइबल को मनन करते 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 उस को हम और आप विश्वास के साथ अंगीकार करते रहे, तो हमारे जीवन में वो आशीर्वाद प्राप्त मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ एक बात का हम लोग ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर के साथ हम लोग हमेशा एक साथ साथ रहने का अनुभव महसूस करना चाहिए। प्रिय लोगों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे साथ हैं, मेरा सुनता है। ये विश्वास, ये सभी उनके नियमों को मानकर, उनके बाइबल के वचनों को मनन ध्यान में रहने के समय में हमारे अंदर ये विश्वास उत्पन्न होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता संबंध बनाए रखना चाहिए। मन में कभी ये बात नहीं होना चाहिए परमेश्वर हमारा रिश्ता टूट गया है। अगर ये विश्वास आएगा हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये मन में आएगा तो। परमेश्वर अब्राहम से कहने के समय एक बात कहा था, 17 अध्याय पहले आदि में पढ़ेंगे तो अब्राहम 99 वर्ष को हो गया था, 100 साल में उनके लिए एक संतान मिला। उस संतान के आशीर्वाद को प्रभु देने के समय में ये कहा, 100 साल में संतान उत्पन्न हुआ, उनके लिए मिल गया। अब 99 वर्ष में प्रभु ने उनसे कहा, दर्शन देकर उनसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। प्रिय लोगों, यहां पर कहा हुआ शब्द क्या है? परमेश्वर ने उनसे कहा, मेरे सम्मुख में, मेरी उपस्थिति में चलता रहे। यानी हेनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इनका मतलब उनके साथ ये घना रिश्ता। अब्राहम को ले परमेश्वर ने कहा, मेरे उपस्थिति में चलता रहे। हालेलुया। मेरा तुम्हारा रिश्ता ना टूटने पाए। और प्रभु कहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। प्रिय लोगों, हम और आप भी प्रभु यीशु के साथ बपतिस्मा के द्वारा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा
जब डुबकी बपतिस्मा लिया है, हम प्रभु के साथ एक वाचा बांध लिया है। जब प्रभु के साथ एक वाचा बांध लिया है, उसके साथ हम उस रिश्ते में बने रहकर प्रभु के नियमों को पालन करने हैं, उनके वचन को मानने, ध्यान करने हैं, उनसे बातें करने से एक घना रिश्ता रखकर प्रभु से हम बने रहना चाहिए। जरा से भी हमारे जीवन में कमी कटी आती है, कोई बात हमारे मन में आती है, परमेश्वर की आत्मा में समझाता है, तुरंत उस कमी को, कटी को अंगीकार करके मेल हो जाइए। हालेलुया। प्रिय लोगों, प्रभु का आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए प्रभु से दूर करने वाली, उलझाने वाली पाप हमारे आपके जीवन में आना नहीं चाहिए। जरा से भी गट्टी कमी आती है, तुरंत प्रभु से कहें, अंगीकार करें, मेल हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे आपके साथ वो बपतिस्मा के वाचा को भी स्मरण रखकर हम और आप आज्ञा मानते हैं, उनको हमारे आपको परमेश्वर आशीर्वाद देगा, क्योंकि परमेश्वर का वाचा को पालन करने वाले, प्रभु के साथ रहने वाले, प्रभु के लिए संतान बनकर रहने वाले और उन सभियों के लिए परमेश्वर के संतान होकर आने के समय में प्रभु आशीर्वाद देता है। प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के साथ कैसा होना चाहिए मालूम में, एक प्रकार एक साझेदार मिलकर पार्टनरशिप के समान हम परमेश्वर के नियमों को पालन करके काम करेंगे, प्रभु हमें आशीर्वाद देगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर का आशीर्वाद को पाने वालों को कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, उस आशीर्वाद में हम पढ़ते जाने के लिए। देखिए, प्रभु में जब हम आते हैं, प्रभु में आशीर्वाद देने का शुरू करता है। उस समय में हम परमेश्वर के नियमों को लगातार पालन करने के साथ साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर कुछ हमारे जीवन में भी कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं, उसको हमें आपको पालन करना है। वो क्या मालूम है, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम परमेश्वर को जो प्रभु में आशीषित करके देता है, उसमें हम प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के सेवकाई को उन्नति के लिए जो कुछ प्रभु में देता है, उसमें से हम और आप परमेश्वर के लिए उस दशांश को निकाल कर देना है। मलाकी की किताब हम सबके लिए मालूम में 3 अध्याय का 10वां आयत, सारे दशांश से भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का ये कहना है, तो ऐसा कर मुझे परखो, आकाश के सड़कों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अबरंबार आशीष करता हूं कि नहीं। परमेश्वर का आज्ञा देखिए, क्या परमेश्वर बदलने वाला है? कहकर बदलता नहीं है। आज और कल युगानुग वो परमेश्वर हमारा युगानुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, हम और आप जो हमारे लिए देता प्रभु, चाहे आपके खेती हो, चाहे आपके नौकरी हो, चाहे जो कुछ आमदनी आपके जीवन में आता है, हम बेचते हैं, हमारे लिए कोई लाभ मिलता है, उन सभी में प्रभु को देने वाला भाग 10 में 1 प्रभु का है। प्रभु हमारे लिए, आपके लिए आशीर्वाद करके 10 गुना यानी प्रभु हमारे आपके लिए देता है। चाहे 10,000 हो, चाहे 1000 हो, 100 हो, उसमें भी हम और आप प्रभु के लिए निकाल कर देना है। प्रभु का वचन कहता है, परख कर देखो। अगर हम ऐसा देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु भी कहता है हम आपको आशीर्वाद देता है। लेकिन उसमें से हम धोखा देते हैं, तो हम ये चाहत नहीं रखना चाहिए प्रभु हमें और आशीर्वाद देगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। मलाकी 3:11 में देखिए, आप परमेश्वर पे दशांश देंगे
प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले ऐसे गुड़गों को मैं तुम्हारे भूमि पर नाश करूंगा। यानी परमेश्वर का वचन का कहना है हम प्रभु का हमारी आमदनी में सही प्रकार दशांश को देंगे, हमारे लिए आने वाले व्यर्थ खर्चाओं से प्रभु हम और आपके लिए आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत से लोग ये समझते हैं दशांश देना ये पुराना नियम का है, पुराना नियम में दशांश देना है, नया नियम में हमारे लिए वो वाचा नहीं है कहते हैं। यदि ऐसा कोई समझते हैं या कहते हैं उनको मैं कहूंगा आपके लिए दशांश नहीं है, उससे अधिक प्रभु के लिए देना है। क्यों मालूम है? मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय 23 आयत में 23 का 23 में मैथ्यू चैप्टर में हम पढ़ने के समय पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन शास्त्री फरीसियों से कहा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम्हारे लिए हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरा का दशवांश अंश देते हो, परंतु तुम व्यवस्था के गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए ये भी दो वो भी करो। ये नया नियम में परमेश्वर यहां पर कहा ये भी दो, लेकिन हमारे आपके लिए नया नियम में है और भी बढ़कर कहा है। क्या मालूम है? आप मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 20 आयत पढ़कर देखिए, वहां पर लिखा है मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता उन शास्त्रियों और फरीसियों के धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तुम स्वर्ग राज्य में मैं कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। धार्मिकता परमेश्वर के नियमों को पालन करने के साथ जैसा हम और आप दशांश भी देना है, उन शास्त्रीय परिस्थितियों के समान नहीं है, उससे बढ़कर भी देने के लिए प्रभु ने कहा है। हालेलुया। तो हम और आप नहीं कह सकते हैं दशांश हमारा नियम नहीं है। दशांश देना परमेश्वर का नियम है, नया नियम में उससे बढ़कर भी हमें आपको देना है, क्योंकि पुराना नियम में उन फरीसी शास्त्री भी देते थे। हालेलुया। हम धर्म को पालन भी करना है, वचन को पालन भी करना है, न्याय के अनुसार चलना भी है, बढ़कर प्रभु को देना भी है। यदि हम नहीं देते हैं, प्रभु कहता है तुम धोखे देते हो। इस बात पर हम लोग ध्यान देना बहुत अवश्य है। यदि हम प्रभु को देते हैं, प्रभु को देकर कोई गरीब दरिद्र नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु का एक नियम है, आप देने से उस नियम को भी पालन करते हैं, उस आज्ञाओं को भी पालन करते हैं, तो आपके लिए ही, आज्ञा मानने वालों के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दरिद्र और कंगाल होकर मनुष्य रूप में आया, ताकि हम और आप धनी हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गलातियों किताब में 6वां अध्याय के 6वां आयत में पढ़ते हैं, जो वचन की शिक्षा पाता है और वचन शिक्षा देने वालों के लिए सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले के लिए बागी करें। आपके जीवन में आने वाले सारी अच्छी बातों में, अच्छी वस्तुओं में, पहले उपज में, प्रभु दाने वाला सारा फल में, बाइबल में लिखा है यदि कोई पास्टर, मैं ये नहीं कहता हूं मैं हूं, आप जिस चर्ची के क्यों ना हो, जिस पास्टर का आधीन में क्यों ना हो, किस कलीसिया के आधीन में क्यों ना हो, इसलिए मैं ये समझा के देता हूं। मेरे संदेश को बहुत से लोग सुनते भी हैं और विश्वासी लोग भी और चर्च का भी। आप प्रभु का आशीर्वाद को पाना है, प्रिय भाई बहन, आप जिस चर्च में जाते हैं उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको शिक्षा देने वालों के लिए अपने में से निकालकर दशांश दान के साथ साथ
और भी आपके लिए जो भी भलाइयां मिलती हैं उसमें भी प्रभु के लिए दो, प्रभु आपको नीचे आशीर्वाद देगा। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दो। हम देने के समय में कम करके नहीं, बाइबल कहता है दूसरा कुरिन्थियों 9:6 में जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोलता है वो बहुत काटेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। ये भी लिखा है लूका 6:38 में, ऐसा नापो दबाकर हिलाकर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में भी ऐसा डाला जाएगा। हम प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए क्यों देना है? एक मैं बताऊं, प्रभु के आराधना स्थल भवन बनाने के लिए देना चाहिए, और प्रभु का सेवा को सहयोग करके ले जाने के लिए। प्रभु का भवन को भी, प्रभु के पुराने नियम में भी परमेश्वर के लोग उसके लिए किया, नया नियम में भी हमारे आपके लिए है। प्रभु का सेवा पढ़ने के लिए, भवन के लिए ये देना चाहिए, इससे प्रभु के योजना पूरी होने पाए और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार होने के लिए भी हम और आप अपने में से निकालकर प्रभु के लिए देना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद दो। जिसका आवश्यकता है, गरीब लोग, अनाथ लोगों के लिए भी हमसे हो सकता है जो देना चाहे, खास तौर से जो परमेश्वर के लोग गरीब हैं और अनाथ लोग हैं, उन लोगों के लिए भी हमें देना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन हमें आपको सिखाता है और हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करते हैं, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए हम देना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को इस प्रकार हम मानेंगे, प्रभु हमारे जीवन में आशीर्वाद देगा। और एक बात, सारे बातों में परमेश्वर के लिए पहले स्थान दीजिए, परमेश्वर का आशीर्वाद को पाइए। बाइबल यही कहता है, पहले परमेश्वर का राज्य, उसको धर्म को खोज करो। पहले स्थान आपका जीवन में परमेश्वर के लिए दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपको आपके कामों में भी, जीवन में भी उस आशीर्वाद को देगा। फिर एक बार स्मरण दिलाता हूं, प्रभु यीशु मसीह जगत में क्यों आया? मसीह जीवन में आया पाप और श्राप और गरीबी, दरिद्रता जो शैतान की ओर से होता उसे दूर करें, हमें धनी बनाए, हम ऐश्वर्य, हमारी सारी आवश्यकता पूरी होकर हम जीवन बिताए। हालेलुया। परमेश्वर उसके लिए नियमों को पालन करना, वचन को मनन करना, प्रभु के लिए पहले स्थान देना, प्रभु के साथ एक अच्छा संगति रखना, प्रभु के लिए हम और अपने दशांश दानों को देना हमारे जीवन में सभी प्रकार का आशीर्वाद के कारण बनेगा। आप प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पा तो आशीष कर और दया कर, तेरे नाम को महिमा कर। ये प्रभु, इन सभी लोग तेरे वचन के आधार पर, तेरे वचन में लिखा है वो कंगाल होके इसलिए आया, हम सभी प्रकार के आशीर्वाद को प्राप्त करें। प्रभु ये आशीर्वाद इस सुनने वाले अनेकों को तेरे आज्ञाओं के मानने के कारण मिलने पाए। एक एक जन तेरे वचन के आधार पर आज्ञा मानने पाए, आशीर्वाद पाए। यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में ये प्रार्थना हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं। आमीन, आमीन।